नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर अपनी चल रही थी। काउंटिंग ऑफ फिगर से जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए थे और अपने रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, तो रेक्टेंगल से एक दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। अब देखो, प्रैक्टिस के लिए और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ रेक्टेंगल से। देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। रेक्टेंगल से एक तो कुल सभी रेक्टेंगल और एक केवल रेक्टेंगल, ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनते थे। तो जहाँ पे कुल रेक्टेंगल पूछेगा अपन से, उसमें स्क्वायर को भी शामिल करना है। और कुल रेक्टेंगल पूछता है, उसकी मतलब विधि ट्रिक मैंने बता दी थी कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। और जब केवल रेक्टेंगल पूछेगा तो उसमें से अपने को कुल निकाल के वर्गों को घटा देना है, तो अपने पास केवल रेक्टेंगलों की संख्या आ जाती है। आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। इसमें देखो दो क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, कुल आयत बताओ। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है अपना, केवल आयत बताओ। केवल आयत बताओ। तो देखो, इसमें है ना वर्गों को भी शामिल करना है और इसके निकालने की विधि मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले कॉलम, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कॉलम, ये तीन हो गई। ये पांच हो गई। तो देखो पहले इनका योग करना है, 1 + 2 + 3। और फिर ये पहला क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये हो गया अपने पास 6। और ये हो जाता है 9 और 12 15, ये हो गया 15। तो टोटल रेक्टेंगल यहाँ से कितने आएंगे? 90। पहले क्वेश्चन का आंसर तो अपना यही हो जाता है। टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए इसमें? 90 रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, अब देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में अपने को केवल आयत बताना है, तो पहले इसमें वर्ग निकालना पड़ेगा अपने को। तो वर्ग कैसे बताया था मैंने? 3 × 5 + 2 × 4 + 1 × 3 + 0। ठीक है, और 0 को लिखने का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ तक अपने को सोल्व करना है। 15 + 8 + 3, ये कितना हो गया? 25 हो गई। ठीक है, अब देखो कुल 90 थे, 90 में से 25 घटा देंगे तो अपने पास 65। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यही अपना क्या है? आंसर है। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। देखो अब इससे अपन क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने तरीका बता दिया है। पहले दो क्वेश्चन करवा दिए थे, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे मिक्स्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे अपने को जटिल आकृतियाँ देता है, कॉम्प्लेक्स फिगर्स देता है और उनमें से अपने को पूछता है कि इसमें बताओ रेक्टेंगल, इसमें वर्ग। तो वो वाले क्वेश्चन अपन करेंगे। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका प्रैक्टिस के लिए, फिर अपन मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। इनसे उतारो इस वाले को। देखो यहाँ पे जोड़ है ना, 26 होगा। 26 होगा और 90 में से 26 जाएगा तो 64 बचेगा। यहाँ पे 64 सही आंसर है इसका। 64 का लेना है इसको। 64 होगा ये। 8 और 3 11 और 15 26 हो गए। 90 में से 26 जाएगा तो 64 आंसर बच जाएगा अपना। और यही इसका
आंसर होगा। उतारो इस वाले को। अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले तो ये आकृति दे रखी है, इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन, कुल वर्ग कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन, कुल आयत कितने होंगे। ठीक है, ये वाली आकृति दे रखी है। पहला क्वेश्चन है कुल वर्ग कितने होंगे और दूसरा क्वेश्चन है कुल आयत कितने होंगे। तो देखो पहले कॉलम काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 2 3 4। ठीक है, तो वर्ग कैसे निकालते हैं, 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 3 प्लस 1 गुना 2। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएंगे, वर्ग। पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ से देखो ये 12 होंगे, ये 6 होंगे और ये 2 होंगे, तो ये टोटल वर्ग इसमें कितने हो जाएंगे, 20। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा अपने 20। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में कुल आयत बताने, तो कुल आयत को देखो इनको काउंट करने पड़ेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 और फिर इनको काउंट करके गुणा करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ से देखो ये हो गया अपने 6 और ये हो जाएगा 10, तो ये कितने हो गए, 60 आंसर हो गए। तो इन दोनों क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, उतारो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आकृति दे रखी है, इसमें क्वेश्चन पूछा अपन से केवल आयत बताओ, केवल आयत बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा ना, इसमें अपन को केवल यही दे रखा है क्वेश्चन में कि केवल आयत बताओ, इसमें कितने आयत है। तो इसमें अपने को पहले कुल आयत निकालने पड़ेंगे और फिर वर्ग निकाल के उनको घटाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है अपन से तीनों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, पहले कॉलम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन कुल आयत निकालते हैं। तो यहाँ से देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनका जोड़ करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, यहाँ से देखो ये 10 हो गया और यहाँ से 15 हो गया, तो इसमें कुल आयत कितने हो गए, 150। लेकिन अपन से पूछा है केवल आयत बताओ, तो केवल आयत के लिए अपने को क्या निकालने पड़ेंगे, वर्ग। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, 4 गुना 5, ठीक है, प्लस 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 3 प्लस 1 गुना 2, ऐसे निकालेंगे अपन। यहाँ से ये हो गया 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, ये 20 20 कितने हो गए, 40 हो गए। 150 में से
40 घटा देंगे तो ये 110 अपने क्या बच जाएंगे, केवल आयत बच जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। ये केवल आयत पूछ रहा है अपन से, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं इसने। इसका मतलब अपने को पहले कुल आयत निकालने होंगे, फिर वर्ग निकालने होंगे, और कुल आयत में से वर्ग को क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे। तो अपने पास ये क्या बच जाएंगे, केवल आयत, केवल आयत बच जाएंगे। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो अपन मिक्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। मिक्स वाले कैसे आते हैं अपने पास। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, और इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन, इस आकृति में वर्ग बताओ, वर्ग बताओ। दूसरा क्वेश्चन है इस आकृति में आयत बताओ, आयत बताओ। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा तो बन ही नहीं सकता, ये देखो त्रिभुज वाला तो अभी बताया नहीं मैंने। दो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इस आकृति में वर्ग बताओ, तो अपने को वर्ग बताना है। इस आकृति में आयत बताओ। देखो इसमें ये नहीं दे रखा है अपने को कि बताओ इसमें कुल कितने आयत हैं, बताओ केवल। जब अपने को यही क्वेश्चन बोले कि बताओ इसमें कितने आयत है, तो अपने को कुल ही बतानी। इसका मतलब क्या है, पूरे ही आयत बताने। इसमें कुल आयत के बारे में ही पूछा है। यदि ये क्वेश्चन में दे देता कि इसमें केवल कितने आयत होंगे, तब अपन केवल वाले निकालते। लेकिन जब अपने को दे रखा है कि आयत बताओ, तो अपने को क्या मानना है, ये कुल ही अपने को पूछा है। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे। देखो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो त्रिभुज हो गए, तो ये तो काउंट नहीं होंगे। तो ये कॉलम काउंट कर लेते हैं अपन, 1 2, ये 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 1 और ये 2। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 गुना 2 प्लस 4 गुना 1। ऐसे ही इतने ही वर्ग बन पाएंगे इसमें। अब देखो एक में से एक हटाऊंगा तो जीरो प्राप्त हो जाएगा मेरे को, और जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखो ये कितने हो गए, ये हो गए 10 प्लस 4 कितने हो गए, 14। इसमें क्या है, वर्ग है। इसमें कितने वर्ग है, 14 वर्ग है। अब देखो आयत बतानी, कुल ही बतानी है अपने को। तो कैसे बताएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 36 कॉलम कितने हैं, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 6 4 10 15। 15 को गुणा करना है अपन से 3 से, 15 को गुणा करना है 3 से। तो ये कितने हो गए, 45। 45 इसमें क्या है, आयत है। और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतारो इसको। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को शायद मेरे को ऐसा लगता है सभी टीचर करवाते भी हैं, मैं भी करवा देता हूँ, और क्वेश्चन भी अच्छा है।
4। ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें क्वेश्चन पूछा है अपना, इस आकृति में स्क्वायर कितने होंगे। तो देखो इसमें स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे अपन। देखो ये जो बीच वाला ये छोटा बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें कितने स्क्वायर होंगे, पहले छोटे को काउंट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या आती है अपनी, देखो एक कॉलम ये हो गया, ये 2 और ये 2 ही ऐसे कॉलम है और 2 ही ऐसे कॉलम है। तो छोटे वाले में कितने हो जाएंगे, छोटे वाले स्क्वायर बता रहा हूँ मैं, छोटे स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएंगे अपने 2 × 2 + 1 × 1। तो यहाँ से 4 + 1 5। ठीक है, 4 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे 5। मतलब इस छोटे बॉक्स में कितने स्क्वायर होंगे 5। ऐसे कितने बॉक्स है अपने पास, 4 बॉक्स है। तो 5 × 4 तो 20 स्क्वायर तो इन छोटे बॉक्सों के हो गए, 20 स्क्वायर इनके हो गए। अब जो ये बड़े वाला स्क्वायर है इसमें काउंट कर लेते हैं, इसमें कितने स्क्वायर है। तो इसमें देखो एक रेड पेन से कर लेते हैं अपन। ये 1 हो गया अपने, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, छोटे वाले में देखो, बड़े वाले में देखो, बड़े वाले में 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1। ठीक है, तो 25 + 16 + 9 + 4 + 1। तो यहाँ से देखो 9 25 25 50 54 55, यहाँ से कितने स्क्वायर हो गए 55। ठीक है, और 20 ये हो गए अपने। तो कुल स्क्वायर कितने हो गए इसमें 55 + 20 75 स्क्वायर हो गए इसमें। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, हो सकता है आपने पहले देख लिया हो इसको, लेकिन ये देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। उतारो इसको।